चलिए आज ये हम लोग क्लास 9th का मैथ्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। 9th के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जी त्रिकोणमिति का वीडियो डाल दीजिए, तो 9th वाले बच्चे चलिए आप लोगों के बीच में लेकर आ गए हैं त्रिकोणमिति। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा, और अंत तक देखकर कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास 9th का त्रिकोणमिति हम चालू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है, लिख दे रहे हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कामा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का जन्मदाता जो है हिप्पार्कस है। इसको खोजकार था, त्रिकोणमिति का खोजकार था हिप्पार्कस। यहाँ पर नाम लिख दे रहा है हिप्पार्कस। ये त्रिकोणमिति का जन्मदाता है हिप्पार्कस। आप देखिए अब हम लोग त्रिकोणमिति का डिफिनीशन पढ़िए लिए कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बाबू, त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात में अब यहाँ पर देखेंगे अर्थात यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोण प्लस मिति, इसको संधि विच्छेद कर दिए हैं। त्रिकोण धन मिति, त्रिकोण के मतलब 3 कोण वाली आकृति, यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 कोण वाली आकृति। मिति मन से होता है मापन। 3 कोण वाली आकृति क्या होती है, अर्थात में ये त्रिभुज होता है। 3 कोण वाली जो आकृति होती है क्या कहलाती है, त्रिभुज। और त्रिभुज या मिति मतलब मापना। एक आम भाषा में त्रिभुज का जो मापन होगा, मतलब त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज में ही मापन संभव होगा त्रिकोणमिति का। और अब इसमें आ गया हमारे पास आ गया त्रिकोण धनमिति बराबर त्रिकोणमिति और त्रिकोण धनमिति, 3 कोण वाली आकृति, और मिति मतलब क्या हो गया, मापन। ये तो हमारा था त्रिकोणमिति का ब्यौरा था। अब इसमें बाबू एक और चीज आता है, कोण। यहाँ पर आया है 3 कोण वाली आकृति। पहले कोण के बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए। हालांकि रेखागणित में आप लोग पढ़े हैं कोण का डिफिनीशन। कोण, इसको एंगल बोलते हैं। कोण किसे कहते हैं,
तो ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार की रेज है, ये क्या है, एक प्रकार की रेज है, और ये भी एक प्रकार की रेज है, और दोनों रे एक बिंदु से निकल रही है कि नहीं, ये वो बिंदु से, जैसे मान लीजिए ओ ए और यहाँ पर है ओ बी, तो ओ ए एक बिंदु से निकली, या फिर इसी बिंदु से मतलब ओ से ही ए भी निकल रही है और बी भी निकल रही है, तो ये किरण, इस नाम देंगे किरण देंगे, ओ ए का किरण, ये ओ ए तथा ओ बी क्या है, किरण है। किरण में आप लोग जानते होंगे, किरण का परिभाषा ये जानते होंगे कि किरण का एक अंत्य बिंदु होता है और एक अंत्य बिंदु नहीं होता है, इसको हम आगे की ओर कहीं भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी दूरी तक लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे आम भाषा में बोलना होगा, तो एक सिरा अनंत तक जाएगा और एक सिरा इसका सीमित होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो दो किरण के बीच में ये झुकाव बना है कि नहीं, तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण। याद रखिएगा, ये किरण दो किरण के बीच में झुका हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोण। कोण का डिफिनीशन कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि दो किरणें के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। अब ये ना जाए कि मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण यहाँ पर ऐसे गई और यहाँ से एक बार ऐसे आई, अब बताइए बाबू, ये कितना बच्चों को दिमाग में होगा कि सर जी ये किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण, दोनों के बीच में झुकाव बन गया, ये कोण, ये महारांग है, यानी क्या है, ये गलत है। कोण तभी बनेगा, साथ में अभी सर जी बताए कि दो किरणें के बीच में झुकाव होगा, लेकिन एक पॉइंट से दोनों किरणें का होनी चाहिए, निकलती हुई होनी चाहिए। अब बताइए, एक किरण यहाँ इस पॉइंट से एक किरण निकल रही है, एक की ओर आ रही है, तो कहाँ बताइए, एक और इधर जा रही है, एक और उधर इधर आ रही है, नहीं झुकाव बन रहा है। झुकाव तभी बनेगा जब इसको आगे की ओर क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, तो देखो ये किरण, एक किरण एक बिंदु से निकल गई, एक बिंदु से एक किरण इधर निकल गई, एक किरण, तो ये हमारा क्या बना, कोण बना। क्या बना, कोण। ये भी कोण बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारा क्या बन गया, कोण बन गया, कोण, ये भी कोण बना। तो कोण हमारे पास दो प्रकार के होगा, एक धनात्मक कोण, एक ऋणात्मक कोण। तो हमको ऐसा ना पूरा विश्वास है ये कोण आप लोगों को समझ में आया होगा, कोण का डिफिनीशन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए धनात्मक कोण क्या होता है, आगे चलते हैं, कोण के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, तो कोण बतलाते हैं। ये कोण का परिभाषा लिखना होगा, तो लिखिएगा, दो किरणें के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये दो किरण के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण। ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं बाबू, हमारा बतलाया अभी कि कोण के प्रकार। देखिए कोण दो प्रकार का होता है, अभी बतलाया आप लोगों से, देखिएगा थोड़ा, देखिए कैसे कोण दो प्रकार का होगा। कोण को जब हम लोग खोलेंगे तो दो प्रकार के मिलेगा कोण। एक तो होगा आपका धनात्मक कोण, एक होगा बाबू कौन कोण, ऋणात्मक कोण। एक होगा धनात्मक कोण, एक होगा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण बोले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऋणात्मक कोण बोले तो ये निगेटिव हो जाएगा। दोनों के बारे में कुछ अंतर नहीं, मामूली सा अंतर है, थोड़ा देख लेंगे। हमको आसान विश्वास है ये पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, एक ऐसे बनाए, ये तुम्हारा, इसको हम बिंदु ओ ले लिए। अब हम क्या कर दे रहे हैं, ये मूल बिंदु पर जब इसको दर्शाएंगे, हालांकि ये देखिए ऐसे आप लोग चतुर्थांश पढ़े होंगे, एक्स, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई, और ये क्या है, वाई डैश अक्ष, और ये ओरिजिन है, ये इसका मूल बिंदु है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो
ओ से लेके ए तक। यहाँ से दो प्रकार के देखिए घड़ी देखे हैं, घड़ी के ये सुई जो दिखाई दे रहे है ऐसे मूव कर रही है। घड़ी जब चलती है, ये घड़ी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर इसके सामने वाला 6, इसके सामने वाला 9, यहाँ पे इसके सामने वाला 3। तो घड़ी का जब सुई चलता है तो ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। ये क्लॉकवाइज क्या है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंगल, यानी ऋणात्मक कोण। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज में जो कोण बनता है वह कोण कौन कोण होता है, ऋणात्मक कोण बनता है। और ठीक घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण। तो हमारा जो कोण बनेगा एक्स अक्ष के धन दिशा से, तो एक्स अक्ष ये है तो इसके धन दिशा से ऐसे जाएगा, नीचे की ओर आएंगे तो ये भी कोण बनेगा, लेकिन ये ऋणात्मक दिशा से कोण बन जाएगा। तीर देखिए यहाँ से ऐसे जब चल रही है तो ऊपर की ओर जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, ये ऋणात्मक कोण बनेगा। तो पूछा जाएगा आप लोगों से, जैसे मान लो कि यहाँ से हम दे दिए ये दोनों किरण है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक झुकाव ऐसे दे दिए, तो तीर को देखिए यहाँ से ऐसे तीर ऐसे चल रही है ना, तो यहाँ पर कोण बना, क्योंकि दो किरण के बीच की झुकाव है, कोण बना। तो कोण में कौन सा कोण बना, ये पॉजिटिव कोण बना। कौन कोण बना, धनात्मक कोण बन गया, धनात्मक कोण। क्यों, वह कोण जो घड़ी के ठीक सुई के विपरीत दिशा में बनता है, तो उस प्रकार के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक कोण। यही कोण अगर जो यहाँ से ऐसे बन जाता, ये भी तो देखो एक किरण से निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, तो अब ये कोण देखो, इसका डायरेक्शन देखो, तीर देखो ऐसे आ रही है ना, ऐसे ऐसे आ गई, तो इसका मतलब नीचे की ओर आ गया ना, तो ये कोण हो गया का ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण ये ऋण में बन गया। तो कोण दो प्रकार के हुआ, एक पॉजिटिव हुआ और एक क्या हुआ, निगेटिव। तो हमें आसान विश्वास है कि दोनों कोण समझ में आया होगा। तो जो कोण क्लॉकवाइज में बनेगा, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा कौन कोण, ऋणात्मक कोण। और घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में जो कोण बनेगा, घड़ी के सुई के ठीक विपरीत दिशा में जो कोण बनेगा उस कोण का नाम देंगे का, धनात्मक कोण। हमें ऐसा विश्वास है कि कोण दोनों प्रकार के समझ में आया होगा बच्चों। ये एक है धनात्मक कोण और एक है कौन कोण, ऋणात्मक कोण। अरे भाई ऐसे जो बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे कैसे, यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये पॉजिटिव में जो कोण बने, मतलब इस डायरेक्शन में बनेगा एक सच के धन दिशा से, तो ये धनात्मक कोण। एक सच के ठीक नीचे की ओर जो कोण बन रहा है इधर की ओर, वो ऋणात्मक कोण हो जाएगा। तो कोण हमको आसान विश्वास की पूरा तरीके से समझ में आया होगा। इस बात को हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब आता है बाबू कोण का क्या, मापन। कोण का क्या करेंगे हम लोग, मापन। कोण का मापन क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। कोण का मापन, अगली हेडिंग होगी हम लोग का कोण गणितज्ञों ने कोण को मापने हेतु 3 गो प्रणालियां बनाया। गणितज्ञों ने, सारे गणितज्ञों ने मिलकर कोण को मापने के लिए 3 गो प्रणालियां बनाया, जिसमें पहली प्रणाली आता है, इसका नाम है साष्टिक, साष्टिक माप। और दूसरा होता है वृत्तीय माप, और तीसरा होता है सटीक माप। सटीक माप बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि साष्टिक माप क्या होता है, वृत्तीय माप क्या होता है, सटीक माप क्या होता है, सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और इस पे सवाल भी लगाएंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो बाबू हमारा साष्टिक माप है, तो चलिए साष्टिक माप को हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहीं पे कि साष्टिक माप क्या होता है। यहाँ पर लिख देंगे
पहला हेडिंग की साष्टिक माप। अब देखिए साष्टिक माप लिखने से पहले यहाँ पर थोड़ा लिख दे रहे हैं कि इस माप में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश कहते हैं। एक अंश कहते हैं तथा एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं। जिनमें से प्रत्येक भाग को एक, और ऊपर ऐसे सिंबल लग जाएगा तो मिनट कहते हैं। मिनट कहते हैं। फिर तथा यहाँ पर भी कमा लगा दीजिएगा। तथा एक मिनट, बाबू मिनट का चिन्ह है, एक देख और ऊपर डैश लगा दीजिएगा ऐसे, तो वो मिनट है। एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं। जिनमें से प्रत्येक भाग को एक, डबल ऐसे का सेकेंड है, एक सेकेंड कहते हैं। एक पर डबल ऐसे बना देते वो सेकेंड का है, ठीक है। तो बतलाइए इसमें क्या है। अब थोड़ा चलिए फिगर पर देखकर इसको समझ लेते हैं। अर्थात में डालकर पहले यहाँ पर हम बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात एक समकोण बराबर 90, और ऊपर बिंदु ऐसे दे दिए तो ये अंश का चिन्ह हो गया। क्या हो गया। अब आप बताइए कि एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटेंगे। 90 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। क्या कहेंगे, एक अंश। अब क्या कर, अब एक अंश को यहाँ पर ला दो, एक और ऊपर ऐसे, यानी समझिएगा कि एक ये अंश है। अब एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक क्या बोलोगे, मिनट कहोगे। क्या कहोगे, एक मिनट कहोगे। फिर एक मिनट को यहाँ पर ला दिए, एक और ऊपर ऐसे, ये तुम्हारा मिनट है। एक मिनट को फिर कितने बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक सेकेंड। तो हमें आसान विश्वास है कि ये आया गया होगा। देखो एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक अंश कहेंगे। फिर एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक मिनट कहेंगे। फिर एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक सेकंड कहेंगे। साष्टिक मतलब कि 60 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। चलिए चित्र में समझिए। ऐसे बाबू जब आप लोग कोण बनाते होंगे, ऐसे सर जी लोग सिखाए होंगे,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये ओ है, ये एक्स है, और ये क्या हुआ ये, तो ओ एक्स और ओ वाई ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 डिग्री में मतलब कि 90 डिग्री को मतलब एक समकोण हम लोग बोलेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे, एक समकोण। तो एक समकोण को यहाँ से लेकर इसी तक 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। देखिए बांट रहे हैं, 1 2 3 4 89 अंश, डॉट इसी में आएगा, और डॉट ये कितना अंश, 90 अंश। देखिए अब क्या करते हैं, ये 90 को बराबर बराबर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे करते करते कितना जाएगा, 90 तक जाएगा। और ये 90 में आपस में सभी का होंगे, मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये दोनों होगा उतना ये इसी प्रकार 90 को भाग में बांटेंगे तो सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को एक क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक अंश। तो हमें आसान विश्वास है कि एक समकोण को जब 90 बराबर भागों में बांटे तो जिनमें से प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया हम, एक अंश। अब एक अंश यहाँ से यहाँ तक हो गया बाबू, और इस अंश में 60 बराबर भागों में फिर बांटेंगे इसको। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 59 60, तो जिनमें से देखो ये 60 बराबर भागों में बांट गया। अब ये वाला भाग ये वाला सब आपस में क्या है, ये बराबर है, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मिनट कहेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट है, तो फिर एक बराबर इसी में कितना बराबर भागों में बांट दो, 60 बराबर भागों में बांट देंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। इसी के साथ कौन माप समाप्त, साष्टिक माप समाप्त। मैं ऐसा ना पूरा विश्वास है ये आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है वीडियो को पुश करिए, इसको लिख डालिए, कापी कलम निकालिए, कापी कलम निकाल कर इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। एक बार चलिए फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए एक बार समझ लीजिए फिर से, ये क्या बोला है, साष्टिक माप। इस माप में एक समकोण को 90 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और तथा एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं, तथा 1 मिनट को फिर 60 बराबर भागों में बांटेंगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। अब यहाँ पर आइए, एक समकोण के कितने बराबर भागों में बांटोगे, 90, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 अंश कहोगे। अब एक अंश को साष्टिक है ना, तो 60 बराबर भागों में बांटोगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहेंगे। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटोगे, जिनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहेंगे। इसी के साथ तुम्हारा साष्टिक माप का हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग का पढ़ना है बाबू वृत्तीय माप। वृत्तीय माप में हम लोग सवाल भी करेंगे। वृत्तीय माप क्या होता है, वृत्तीय माप वह माप होता है जो वृत्त के केंद्र पर लिया जाता है, वृत्त के केंद्र पर मापा जाता है। ये वृत्त के केंद्र पर ही लागू होता है वृत्तीय माप। कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करेंगे। अब हम चालू करेंगे क्या, वृत्तीय माप। तो वृत्तीय माप में वीडियो को अंत तक देखिएगा और भागिएगा मत, अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। ये वृत्तीय माप भी समझ में आएगा, हमको आसान है, पूरा विश्वास है। ये आ जाएगा वृत्तीय माप। ये वृत्तीय माप, इसको चाप मत समझिएगा, वृत्तीय चाप। ये तुम्हारा है वृत्तीय माप, एगो खाने वाला चाप, और ये है वृत्तीय माप। देखिए वृत्तीय माप जब हो गया तो ध्यान से देखेंगे तो ये कोई सर्कल है बाबू, क्या है, सर्कल है। माँ कसम कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया, गोला धारा बन गया, बहुत झक्कास बना है, बिंदास बना है। ये वृत्त का हुआ बाबू सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र। यहाँ पर एक नाम दे दिए ओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, त्रिज्या। ये तुम्हारा हो गया त्रिज्या, त्रिज्या को स्मॉल आर से, और ये तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये क्या हो गया, त्रिज्या।
ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, और ए बी जो है ये चाप है, चाप, ये क्या है चाप, चापिए चापिए, देखिए ए से लेके बी तक है ना, तो चाप मैंने ऐसे जब ऐसे स्केल पर कटाए थे, क्या बोलते हैं लंगड़ा प्रकार में लेकर ऐसे एक बार कटाएंगे वो चाप है। चाप का मतलब खाने वाला चाप मत समझ जाइएगा, ये चाप हो गया तो इसके बीच में झुकाव बना, ठीक है। और यहाँ पर जो भी झुकाव बनेगा वो रेडियन में मापा जाएगा, क्योंकि देखो वृत्तीय माप में हम लोग माप रहे हैं, अब वृत्तीय माप को हमेशा हम लोग रेडियन में मापते हैं, याद रखिएगा। ये तुम्हारा चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई में ये चाप की लंबाई तुम्हारा मान लीजिए कि ए से लेके बी तक है, और ये रेडियस है। तो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर कोण का जो मापन होगा, वृत्त के केंद्र पर जो कोण का माप होगा वो तुम्हारा होगा का वृत्तीय माप, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर मापा जा रहा है कोण को। तो इसको हमेशा हम लोग कथी में मापेंगे, रेडियन में मापेंगे। वृत्त के कोण को हमेशा कथी में मापेंगे, रेडियन में। तो रेडियन का भाई तो नाम तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े ही होंगे। रेडियन क्या होता है, यही है तुम्हारा क्या एक, ऊपर ऐसे सी बना दिए, यही है तुम्हारा क्या रेडियन, अर्थात एक रेडियन, एक रेडियन क्या होता है, सब लोग समझेंगे कि एक रेडियन होता क्या है। तो एक रेडियन भाई क्या है, कोण है जो वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या तथा एक चाप द्वारा बनता है, और इस कंडीशन रहता है कि जब त्रिज्या और चाप के लंबाई अगर जो आपस में बराबर है तो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा, क्या बनेगा, एक रेडियन का बनेगा। कब, जब ये तीनों आपस में बराबर होगा तब। चाप की जितनी लंबाई है उतना वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए, तब हमारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हमारा होगा क्या, एक रेडियन। इन जो यहाँ पर है दो, यहाँ पर है दो, यहाँ पर है 7, तब बोल दोगे कि एक रेडियन, नहीं माँ मूर्खे हो का जी, एक रेडियन नहीं बोलोगे, वहां पर वो नियम गलत हो जाएगा। रेडियन, एक रेडियन का कोण नहीं बनेगा, एक रेडियन का कोण तभी बनेगा जो वृत्त के केंद्र पर दो त्रिज्या एक चाप द्वारा बनेगा, और जबकि कंडीशन ये रहेगा कि जितना त्रिज्या की लंबाई होनी चाहिए उतना चाप की लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक रेडियन, एक रेडियन वह कोण है, वह कोण है जो वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या तथा चाप द्वारा बनता है, जबकि त्रिज्या तथा चाप की लंबाई समान होती है। जबकि त्रिज्या तथा चाप की लंबाई क्या होती है, समान। ये दोनों बराबर रहेगा तभी ये कोण संभव होगा। याद रखिए, कितना व्यक्ति, कितना लोग ऐसे इस पे तर्क करेंगे कि त्रिज्या का मतलब एगो त्रिज्या द्वारा बन जाएगा, एगो चाप द्वारा। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब वो नहीं है। त्रिज्या का मतलब ये भी तो त्रिज्या है। कोण तब बनेगा जब दो किरण के झुकाव होगा, तब ना बनेगा। ये और ये का मतलब है, ठीक है, त्रिज्या और एक चाप द्वारा बनेगा, और शर्त ये रहेगा कि जितना ये त्रिज्या होगी उतना ही चाप की लंबाई होनी चाहिए, तो अब तुम्हारा बनेगा एक रेडियन का कोण। और याद रखिएगा, हमेशा वृत्तीय माप को रेडियन में मापेंगे। अर्थात में ये फॉर्मूला आंख खोल के याद कर लीजिएगा। अर्थात कोण बराबर जो निकलेगा हमारा, कोण बराबर चाप बटा में कितना त्रिज्या। कोण का मान निकाल देंगे हम लोग, चाहेंगे वृत्त के केंद्र पर कोण का मान निकालेंगे तो चाप में त्रिज्या से जब भाग दे देंगे
और उसको रेडियन में बदल देंगे, वहीं हमारा क्या हो जाएगा कोण। तो रेडियन में बदलने के लिए अभी इसके बाद सिखाने वाले हैं कि कैसे बदलेंगे। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, याद रखिएगा हमेशा काफी में मापा जाएगा, ये रेडियन में मापा जाएगा, ठीक है। तो हमें आसाना विश्वास है कि ये 1 रेडियन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो देखिए, मतलब इसी में, मतलब अगले इसको इरेज करके आगे चलते हैं, पड़ाव पार करेंगे। उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पाई रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यानी पाई एक अचर कोण है, यानी पाई रेडियन बराबर 180 अंश। इसको आप लोग कैसे निगमन करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके निगमन करेंगे, तब मतलब दिखाएंगे प्रूफ करके कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कहाँ से आया। इसको मिटा दें, इरेज कर दें बाबू। वीडियो को पुश करके थोड़ा अथी कर दीजिएगा, इसको कॉपी कलम उठाइएगा, इसको लिखिएगा और नोट करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए भुलट मत जाइएगा, पिछवाड़िए। चलिए देखते हैं, आप निगमन कर रहे हैं उस बात को, उस बात को निगमन करेंगे हम कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे पाई रेडियन बराबर चलिए देखिए, पाई रेडियन बराबर 180 अंश जब होता है तो सबसे पहले बाबू कि इसमें पहले देखिए बीच वाला कोण का है BOA है, कोण BOA बराबर दिया है 1 रेडियन। समीकरण नंबर क्या बनाइए, फर्स्ट। क्या बनाइए, फर्स्ट। देखिए अब हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दे तो ये व्यास का काम कर रहा है, इसका नाम दे दीजिएगा C। और ये भी आप लोग जानते हैं कि कोण BOC बराबर 180 डिग्री, 180 अंश, समीकरण नंबर 2। क्योंकि बाबू देखो ध्यान से, BOC पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सरल रेखा बन रहा है कि नहीं। एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा 180 डिग्री का जो कोण बनेगा, तो लिख दिए। अब दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता करना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। इसको भाग दीजिए, भागा तो मतलब बाटा हो गया। तो भाग जब दे दिए तो इसमें कोण क्या है, BOA, तो बीच के कोण O। तो O को जब हम लोग बड़ा करेंगे तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या मिलेगी, मतलब चाप की लंबाई कितनी है, R, ये R मिलेगा बाटा में। BOC देखो ध्यान से, BOC। तो बाबू ये अधोय वृत्त में बन रहा है, तो तुम ही लोग बताइए कि वृत्त के अर्ध परिमाप के लिए फॉर्मूला तुम्हारा पाई आर नहीं होता है। नहीं तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई 2 पाई आर, आधा के बात होता था 2 से भाग कर दीजिए, 2 कट गया तो कितना बचा। अरे भाई ये आधा वृत्त बन रहा है, ये पूरा का लंबाई निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई आर। तो यहाँ पर BOC O को जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो ये पूरा मिलेगा लंबाई। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पाई आर बराबर 1 रेडियन बटा में 180 अंश। हमको लगता है कि जिंदगी से ये खिसिया जाएगा, आर खिसिया गया, 1 मार दीजिए तिरछा तिरछी, ये आ जाएगा। तो बाबू ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब बतलाइए तो वो निगमन कर दिए कि नहीं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। तो जहाँ पाई रेडियन आएगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, 180 अंश, 180 डिग्री। इसको निगमन करना है, ये कहाँ से आया इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। ये निगमन तभी होगा जब ये चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कोई वृत्त ले लिए, यहाँ से केंद्र ले लिए और यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, चापों की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो फिक्स यहाँ पर कितना रेडियन का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा। अभी तो बताया कि वृत्त की जितना त्रिज्या रहेंगी उतना ही तुम्हारा चाप की लंबाई हो गया, तब वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का क्या बनेगा, कोण बनेगा। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे इसको बढ़ते हैं,
कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री तो हो गया, हम सिद्ध कर लिए। 2 नोट लिख लीजिएगा, 2 नोट लिखेंगे। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, अंश से रेडियन में अंश से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा में 180 से गुणा करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, थोड़ा देखिएगा बाबू, इस पे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं इन सब के बीच में। इसे मान लीजिए कि हम दे दिए 30 अंश। अभी बताइए कि ये काफी में दिया है, डिग्री में दिया है, और इसको काफी में बदलना है, हमें रेडियन में बदलना है। 30 अंश का वृत्तीय माप बताइए, वृत्तीय माप या रेडियन क्या होगा। तो अभी अभी तो बताया आप लोगों से कि वृत्तीय माप को जब भी हम लोग मापेंगे, काफी मापेंगे रेडियन में, तो 30 अंश का वृत्तीय माप बतलाना है। तो ये मतलब डिग्री में दिया है। अंश से रेडियन बदलने के लिए क्या करोगे तुम, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। तो 30 अंश इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, और गुणा का चिन्ह बनाइएगा बाबू, आप पाई या बटा में 180 अंश से लिख दीजिएगा। अब देखिए बाबू, एगो जीरो से एगो जीरो खिसिया गया, खिसिया गया। 3 के पारा पर 18 3 6 के 18, यानी पाई बटा में 6। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, रेडियन। हमें आशा ना पूरा विश्वास है कि ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन। अब 60 अंश का क्या बतलाना है, वृत्तीय माप बतलाना है। तो 60 अंश का वृत्तीय माप तो तोड़ देना लिखिए बाबू, धड़ दे लिखिएगा पहले कि 60 अंश गुणे, अब यहाँ पर दिया है कि वृत्तीय माप यानी रेडियन में बदलने के लिए कथी से गुणा करते हैं, पाई बटा में 100। हमको लगता है कि ये देखो, एक जीरो से एक जीरो घुसा गया, और जब घुसा गया तब 6 का पारा पड़ेगा 36, सीधे आ जाएगा पाई बटा में 3, और ये हो जाएगा क्या तुम्हारा रेडियन। ये हमें आसान पूरा विश्वास है कि ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। क्लास 9th के बच्चे और भी अदर वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो वो लोग भी करेंगे। ये आप लोगों को दे रहे हैं हम HW करने के लिए, थोड़ा देख रहे हैं कि आप लोग कर ले पा रहे हो कि नहीं इस ऐसा सवाल को। देखिए 45 अंश, अंश में दिया है, फिर दे दिया 90 अंश, दे दिया 120 अंश, ठीक है, और दे दिया बाबू 60 अंश तो दिया ही है, और 150 अंश, और बाबू 180 अंश। इतना को वृत्तीय माप बतलाना है, वृत्तीय माप में चेंज करिए। कितना सवाल है देखिए, 1 2 3 4 5, 5 वो सवाल दे रहे हैं हम, पांचों के पांचों करिएगा, पांचों के 5 करिएगा। बाद में जब पांचों के 5 कर लेंगे तो बंद कमरे में नाच करिएगा, यानी 1 2 3 4 5 बंद कमरे में जाके नाच, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया कि अंश से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 अंश से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। हमें आसान विश्वास है पूरा कि ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इरेज करके अगला नोट नंबर सेकंड लिखने जाएंगे। इस सवाल को पुश करके, वीडियो को पुश करके इसको देख लीजिएगा, और कॉलम और कॉपी को उठाइएगा, उस सवाल को हल करिएगा, ठीक है। और देखिए 2 नंबर, अगर अब दे दिया है बाबू रेडियन से, रेडियन से काफी में बदलने के लिए अंश में बदलने के लिए
रेडियन से अंश में बदलने के लिए 180 बटा में पाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये भी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बाबू, हमको लगता है ऐसा ना पूरे विश्वास है कि आप लोगों का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि दे दिए कि पाई बटा में 4 दे दिए, ये रेडियन में दिया है, कथी में दिया है, जिसमें आ गया पाई। देखिए भाई, जिसमें आ गया पाई तो याद रखिए उसको कथी में बदलना है, अंश में। इतना को, इतना रेडियन को कथी में बदलिए, अंश में बदलिए, अंश में बदलना, बदलिए, सॉरी बदलो, बदलो। इतना रेडियन को कथी में बदलेंगे हम लोग, अंश में। तो देखो यहाँ पर पहले लिखोगे, पहले हल, पहले फुल माला लाकर पहले हल लिख दो, पाई बाई क्या लिखो 4, और रेडियन को अंश में बदलने के, देखो रेडियन से अंश में बदलने के लिए क्या करोगे, गुणा कर दोगे 180 या बटा में कथी से, पाई से। अब ये कथी में हो गया, रेडियन में नहीं, अब ये अंश में हो गया। पाई से पाई कट गया, खिसिया गया, 4 के पारा पड़ो कि 180 आ जाए, 45 चौका 180, 45 अंश आएगा। आई बात समझ में। या एक और तरीका है इसको करने के लिए, एगो तो ये तरीका से करोगे, एगो और तरीका सिखा देना। देखो जिस मान लो कि यहाँ पर हम पाई बटा में, दूसरा सवाल पाई बाई 6 है ना, तो पाई बाई 6 को हम लोग कथी में बदलना है, अंश में। देखो जिसमें पाई आ गया समझिएगा कि वो कथी में मापा गया है, रेडियन में। तो पाई के गुणे के चिन्ह देकर पाई बटा 6 आ 180 या बटा में पाई से गुणा कर देंगे, तो ये कथी में चेंज हो जाएगा, अंश में। पाई से पाई कट गया, 36, कुल मिला के आ गया 30 अंश। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। यही दोनों सवाल के अलग अलग साइड में हम कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। अब जैसे मान लो पाई बाई 4 है, इसको चेंज करना है हमें कथी में, अंश में। तो पाई के जगह आप बाबू 180 डिग्री रख दो बटा में 4। पाई डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180 सिद्ध नहीं करवाए हैं, 45 चौका 180 से। या दूसरा सवाल पाई बटा में क्या दिए थे, 6, पाई जगह पर 180 अंश बटा में 6, 36, कुल मिला के आ जाएगा 30 अंश, कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 45 अंश। हमें आशा ना पूरा विश्वास है कि दोनों तरीका से आप लोग कक्षा 9th वाले बच्चे ये दोनों सवाल समझ गए होंगे। इस पे भी काम दे रहे हैं HW, आप लोग घर से लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए 2 पाई बटा में 10 दे दिए, फिर दे दिए 3 पाई बटा में 18 दे दिए। अब यहाँ पर दे दिए पाई बटा में 2 दे दिए, और दे दिए कामा 4 पाई बटा में 9 दे दिए, 7 पाई बटा में 6 दे दिए, 8 पाई बटा में 10 दे दिए, और 7 पाई बटा में 20 दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों HW से घर से करिएगा, करके हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।